अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड एंजॉइंग अ गुड हेल्थ। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। माय नेम इज़ राबिया सलमान, हियर आई एम योर कंप्यूटर टीचर एंड नाउ आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द डिजिटल एकेडमिक प्लेटफॉर्म ऑफ मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स। सो स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर नंबर 1 को कैरी ऑन कर रहे हैं। अब हम इसमें बहुत सारी आपको मैंने चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। अब हम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आज जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं वो है आपका सिस्टम यूनिट, जो आपके पूरे सिस्टम को बनाता है, जो पूरे सिस्टम को लेके चलता है। किस तरह बनाता है, किस तरह लेके चलता है, किस तरह उसमें डेवलपमेंट्स होती हैं। तो जो मेन थिंग इनसाइड है कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के इनसाइड मीन्स अंदर जो कंप्यूटर की जो चीज़ लगी होती है, डेट इज़ कॉल्ड सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट, इसमें आपके तमाम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज आपस में मिलके काम करते हैं। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि सिस्टम है ना, सिस्टम में एक निज़ाम है, यूनिट है, पूरा यूनिट मिलके काम करेगा। तो पूरा यूनिट जो है वो आपको इस तरह काम करता है कि तमाम हार्डवेयर, यानी कि जैसा हम डाटा एंटर करते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा आपको प्रीवियसली थोड़ा गाइड कर दूँ। आपने डाटा एंटर किया, वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेसिंग के बाद वो आपको आउटपुट पर जो इंफॉर्मेशन जो आपको शो हो रही है वो सारी, ये जब सारी चीज़ें मिल के काम करती हैं तो ये आपका जो है सिस्टम यूनिट बना देते हैं। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर के अंदर एक डिवाइस लगी होती है, ये सारी चीज़ें उस पर जो है बेस करती हैं और ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। सबसे पहले इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन चीज़ पढ़ेंगे, वो आपकी चीज़ कहलाती है CPU। CPU, C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग एंड U फॉर यूनिट। सेंट्रल का मतलब ही मेन होता है, P मैंने प्रोसेसिंग, जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही होती है, काम हो रहा होता है। यूनिट वो जहाँ पर ये चीज़ें काम हो रही होती हैं। मैं आपको ये डिस्प्ले पे ये चीज़ें दिखा देती हूँ कि CPU में आप पावर सप्लाई आती है, जब तक लाइट नहीं आएगी, हम कंप्यूटर की बात करते हैं, जब तक लाइट नहीं आएगी आपका सिस्टम जो है वो नहीं स्टार्ट होगा। यानी कि पावर सप्लाई जा रही है CPU के अंदर, आपका ये सिस्टम है, आपको ये नज़र आ रहा है और फिर साथ साथ आप इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर ही मदरबोर्ड लगा हुआ है, इसके अंदर ही वायरलेस का सारा सिस्टम है, या अब वायरलेस है, या पहले मॉडेम होते थे वो लगे हुए हैं। और उसके अलावा सारी भी जितनी भी वायर्स हैं वो सारी की सारी इसके अंदर एम्बेडेड होंगी। DVD, CD सारी चीज़ें इसके अंदर आपके पास शो हो रही होती हैं। अब हम बात करते हैं CPU। CPU है क्या? CPU इज़ जस्ट लाइक ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर। जैसे अल्लाह ताला ने हमें ब्रेन दिया है, हमें दिमाग दिया है, तमाम मेमोरी को, तमाम चीज़ों को स्टोर करने के लिए, या हमने कौन सा काम किस तरह करना है, जस्ट लाइक CPU भी हमारा काम इसी तरह करता है। CPU भी इसी तरह ही फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, जैसा हमारा ब्रेन है, ये दिमाग है, ये तमाम चीज़ों को, तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, मैंने क्या बात करनी है, कौन सा डेटा कहाँ पे रखना है, तो CPU भी उस तरह काम करता है। CPU की अगर हम बात करें तो CPU के 2 पार्ट्स आपके पास आ जाते हैं। एक आपके पास आ जाता है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, यानी कि CPU खुद ही प्रोसेस करेगा, और दूसरा होता है, यानी कि एक पार्ट होता है CU मीन्स कंट्रोल यूनिट, एंड सेकेंड पार्ट इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कि आपका मैथमेटिकली बेस्ड काम है। तो CPU जो है, मैंने आपको बताया कि पावर सप्लाई जाएगी, यानी कि उसमें आपका करंट जाएगा, कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, ठीक है, आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। जैसे ही कंप्यूटर ऑन होगा, आप इसके अंदर जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर जितनी भी आपकी डिवाइसेस अटैच हुई हुई हैं, हार्डवेयर अटैच हुआ हुआ है, वो सारी चीज़ें आपकी ऑन हो जाएंगी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि आपकी DVD, CD, मदरबोर्ड और जो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये सारी स्पीकर्स वगैरह सारे इसके अंदर इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। और फिर CPU के मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं कि वो प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग के बाद आपको डाटा यहाँ पर शो कर देगा। तो ये आपका CPU मेन टॉपिक था जो मैंने आपको ये बताया है। CPU की जब हम बात करते हैं तो फिर इसमें जो नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर एम्बेडेड होती है, जो इसके अंदर लगी होती है, आपको ये शो हो रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है वो एक बैकबोन ऑफ कंप्यूटर है। बैकबोन का मतलब है कि सारा जो सिस्टम है वो आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है कंप्यूटर का, वो आपके इस पर डिपेंडेंट है, इस पे आपका मुनहिस्सा करता है, डिपेंड करता है। इन केस इसको हम बैकबोन इसलिए कहते हैं कि इन केस अगर आपके सिस्टम में कोई आ जाए, कोई भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फॉल्सिटी आ जाती है, कोई भी डैमेज हो जाता है, इशू हो जाता है, मदरबोर्ड के साथ अगर सारे सिस्टम आपके अटैच हैं तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा जब तक आपका मदरबोर्ड काम नहीं कर रहा। तो मदरबोर्ड जो है वो आपका एक मेन सिस्टम है, बैकबोन है, जो आपकी तमाम चीज़ों को, तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। कि जैसे सपोज़ मैंने कोई डेटा इंस्ट्रक्शन आपके एंटर की है, वो CPU में गई है, प्रोसेस हुई है,
तो हाँ, वो उन चीज़ों को लेके चलेगा सिग्नल्स के थ्रू, वायर्स के ज़रिए। मदरबोर्ड में बहुत सारी वायर्स कनेक्टेड होती हैं, बहुत सारी जितनी भी वायर्स होती हैं वो उसके साथ कनेक्टेड होती हैं, और वो जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आपका ट्रांसफ़र हमारा हो रहा होता है। यानी कि आपने डाटा स्टोर करना है या आपने डाटा को डिलीट करना है, तमाम चीज़ें जो है वो मदरबोर्ड के थ्रू हो रही होती हैं। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं, मैंने मदरबोर्ड के बारे में बताया, बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर है, ठीक है जी, तमाम चीज़ें कंपोनेंट्स उसके साथ अटैच है। फिर हम बात करते हैं मेमोरी की। कंप्यूटर में या मोबाइल के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं और डाटा आपका परमानेंट स्टोर रहता है जब तक हम खुद से उसको डिलीट नहीं करते या कंप्यूटर या आपके मोबाइल के अंदर कोई वायरस नहीं आता, ठीक है। आपका डाटा जो है वो परमानेंट हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या रहता है, स्टोर रहता है। हम फाइल्स बना लेते हैं, फोल्डर्स बना लेते हैं डिफरेंट नेम्स के अंदर, वो मेमोरी कहलाती है, याददाश्त कहलाती है। वो इसी तरह होती है कि जैसे हमने हर चीज़ को एक जगह पर सेव कर लिया कि ये चीज़ें हैं, ये यहाँ पर हमने ये काम करना है। इसमें हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक बात करेंगे रैम की और दूसरी बात करेंगे रोम की। रैम जो है, रैम कहलाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम, आर फॉर रैम, रैम मीन्स रैंडम, ए फॉर एक्सेस और एम फॉर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, इसका फ़ायदा ये हाई एक्सेसिंग स्पीड है, इसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है, कंप्यूटर के अंदर एम्बेडेड होती है, शोर हो रहा है आपको, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर एम्बेडेड होती है, लगी हुई होती है, ठीक है। इससे आपकी जो है ये डिफरेंट जो है वो उसमें मिलती है आपको कि आपकी कैपेसिटी के लिहाज से जितनी भी आपको रैम की वो चाहिए होती है आप उसको जाके परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन रैम को जो है हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम का ड्रॉबैक क्या है, क्या रैम का नुकसान क्या है कि इसमें जब तक पावर सप्लाई आती रहेगी तो आपका डाटा जो है वो काम चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारा लाइट या हमारा डाटा, आपकी लाइट ऑफ हुई, कंप्यूटर साथ ही आपका शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और इन केस अगर आपने फाइल को या डाटे को सेव नहीं किया हुआ तो जितना भी हमारा काम है वो डिलीट हो जाएगा। ये काम आपका है रैम के अंदर, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में। इससे ऑपोजिट हम बात करते हैं तो वो रोम है। रोम भी कंप्यूटर की एक मेमोरी के टाइप है। रोम मीन्स होता है आर फॉर रीड, ओ मैंने ओनली, एम फॉर मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। हम डाटा रीड कर सकते हैं बट वी कांट राइट, हम उस पर लिख कर कुछ नहीं कर सकते। आप ये कहेंगे जिस तरह हम लिख सकते हैं उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, उसमें हमें कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, कोई कलर्स नहीं पसंद आ रहे या हमें कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, तो इस तरह की उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये है। जैसे रैम जो है वो आपकी जो है वोलेटाइल मेमोरी थी, ये आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी आ जाती है। रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। फिर ये परमानेंट मेमोरी है। मैंने अभी आपको रैम की जो है डिसएडवांटेज ये बताया कि जैसे ही आपकी लाइट ऑफ होती है सारा सिस्टम आपका शट डाउन हो जाता है और काम आपने नहीं सेव किया हुआ तो सारे का सारा काम आपका डिलीट हो जाता है। रोम में आपका काम आप उस पर राइट नहीं कर सकते, रीड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन काम आपका परमानेंट होता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं कि अगर लाइट आ रही है कि नहीं आ रही उसमें रोम का कोई वो इफेक्ट नहीं होगा, कोई उस पर कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। आपने एक दफ़ा काम सेव कर लिया तो वो परमानेंट सेव रहेगा, और लाइट ऑन ऑफ हो, पावर सप्लाई ना भी हो तो वो काम आपका वहीं पे रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने CPU, मदर और मेमोरी और मेमोरी की टाइप्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस आपके पास होते हैं जिसमें आपका डाटा जो है परमानेंट स्टोर हो जाता है। स्टोरेज का नाम ही है ना, डाटे को परमानेंट स्टोर करना, डाटा स्टोरेज में आ जाना है, डाटा स्टोर हो जाना है। तो हमारे पास जो कंप्यूटर में डाटा जो है वो परमानेंट कहाँ पर स्टोर होता है, आप किस तरह स्टोर कर सकते हो। हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। हम कंप्यूटर की अगर बात करें तो हमारे पास हार्ड डिस्क है, CDs हैं, DVDs हैं, और फिर आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है वो USB यूज़ हो रही है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको हार्ड डिस्क के बारे में बताती हूँ। हार्ड डिस्क आपको शो हो रही है। हार्ड डिस्क जो है इसमें जो आपका डाटा है वो आपका परमानेंट स्टोर होता है। हार्ड डिस्क में जो है वो आपके पास टेक्नोलॉजी चूँकि एडवांसमेंट में आ रही है, इसमें जो है डाटा आपका बहुत स्टोर हो सकता है। इसमें जो पहले हमारे पास जो आती थी स्टोरेज कैपेसिटी वो 10 GB से 500 GB तक गई और अब 1 TB तक चली गई है। 1 TB मीन्स 1 TB तक। तो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, हमारे पास जो वैल्यू वो जो है हम डाटा की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हमारे पास ज़्यादा होती चली गई है। हम बहुत अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब हमारे पास ये फ़ायदा आ गया है, फ़ायदा हो गया हमें। तो हार्ड डिस्क ये है। हार्ड डिस्क आपकी इंटरनल, वैसे तो इंटरनल ही होती है कंप्यूटर्स के अंदर ही लगी होती है, लेकिन एक्सटर्नल के कभी आपको उसको रिप्लेसमेंट करना है या आपने उसको बाहर
निकालना है तो आप उसको निकाल के इस्तेमाल करते हैं। तो हार्ड डिस्क जो है वो आपकी इंटरनल मेमोरी भी है, इंटरनल भी आप लगा सकते हैं और एक्सटर्नल भी है। और हार्ड डिस्क में जो है वो आपका जो डाटा है स्टोरेज की बात करते हैं तो हार्ड डिस्क में जो हमारा डाटा है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो डाटा है वो आपका स्टोर ईजीली हो सकता है। ये हार्ड डिस्क का फ़ायदा है। सेकंड पे अगर हम बात करें तो आपके पास आ जाती है CD और DVDs। CD और DVD जो है वो आपकी कम्पैक्ट डिस्क कहलाती है। ये आपकी लेज़र बीम लाइट्स पे सारा काम चल रहा होता है। ब्लू रे आपका वो सारा है टेक्नोलॉजी कि आपके पास ये राउंड शेप में नज़र आ रहा है, सर्कल शेप में, ठीक है। इसमें सारी जो है आपके पास टेक्नोलॉजी है सेव होती है। इसका थोड़ा सा अगर हम बात करें डाटा इसमें भी बहुत ज़्यादा स्टोर हो सकता है आपके पास CD में भी और DVD में भी, लेकिन आपका हार्ड डिस्क की निस्बत जो है डाटा कम स्टोर होता है। एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क डाटा हमारा कम स्टोर होता है। स्टोर हम कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क डाटा थोड़ा कम स्टोर होता है। तो ये आपके पास आ जाती है CD और DVD। CD जो है वो कम्पैक्ट डिस्क है, आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सेम DVD में भी मैंने आपको बताया कि लेज़र लाइट्स होता है। आप कंप्यूटर के अंदर एक बटन होता है, आप उसको एंटर करते हैं, प्रेस करते हैं, आपके पास एक चीज़ ओपन हो जाती है और आप उसमें CD डालते हैं और वो सारी, अगर उसमें पहले से ही आपके पास डाटा है, कोई नोट्स हैं, कोई सॉन्ग्स हैं, कुछ भी है, वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाते हैं। ये CD और DVD का काम है। और थर्ड वन जो मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी है वो आपकी USB है। USB से हर कोई कॉमनली हर कोई जानता है USB है, फ्लैश है। ये आपके पास जो है यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट है, ये आपके पास यूनिवर्सल सीरियल बस है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप डाटा बहुत ह्यूज अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं। फिर आपको डाटे को या आपको कंप्यूटर को या हार्ड डिस्क को जिससे हम निकालते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, इसमें हम ये कोई काम नहीं हमारा हो सकता। बस USB आपने अटैच करनी है, ठीक है। USB सिस्टम के साथ अटैच कर लें, अपनी LCDs के साथ अटैच कर लें, अपने कंप्यूटर्स के साथ अटैच कर लें। जैसे भी अटैच करेंगे USB उस पर वर्कआउट करेगा, काम करेगा। ये आपका USB का काम होता है। USB जो है ना, इसको हम प्लग एंड प्ले कहते हैं। प्लग एंड प्ले इसलिए कहते हैं कि आपका जब दिल करता है आप इसको उतार लेते हैं और फिर दिल करता है तो लगा लेते हैं। और इसमें भी जो है ये आपको, जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसा हमारे पास हार्ड डिस्क जो है प्रोसेसिंग स्पीड जितनी भी आपको चाहिए होती है उसमें आपको मिल सकती है, तो USB की भी सेम यही चीज़ है। तो ये आपके स्टोरेज डिवाइसेस से, तो हमारा जो आज का टॉपिक था हमने वो स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, मेमोरी के बारे में पढ़ा, CPU, ये सारी चीज़ें हमने जो है आज के टॉपिक में कवर की हैं। तो होपफुल स्टूडेंट्स ये आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा और आप इंशाल्लाह इसको एक दफ़ा गो थ्रू करें, अच्छी तरह पढ़ें और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। और इंशाल्लाह ताला हम जो है कल अपनी न्यू वीडियो के साथ जो है आपको मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।